Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर सीरीज़ में हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के मेथड ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे और ढेर सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। चलें टाइम वेस्ट के बगैर हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज के बारे में, जिसमें बेसिकली 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और इनकी हेल्प से आप किसी भी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि हमने गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है dy बाई डी एक्स का, विच इज़ आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप में हम इस कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी और नंबर या फिर वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, हम उसे यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस इक्वेशन में से, जो कि हम स्टेप 1 में फॉर्मुलेट करेंगे, उसमें से हम p ऑफ x को आइडेंटिफाई करेंगे। याद रखें कि p ऑफ x हमेशा y का कोफिशिएंट होता है। उसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके लिए सिंपली e की पावर में p ऑफ x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x है उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हमारे पास एक सिंप्लीफाइड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। स्टेप 3 में हम सिंपली इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को स्टेप 1 में ऑब्टेन्ड इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके रिजल्ट में वो इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस टर्म से भी और इस तरफ भी। अब अगर आप नोटिस करें तो टर्म्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं वो सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव के इक्वल है। अगर आप इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। हम सिंपली इसकी क्लोज फॉर्म यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसके बाद दोनों साइड्स को सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 5। ठीक है, इस तरफ भी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स हैं, ये सिंपली सिंप्लीफाई हो के हमारे पास इस तरह से बच जाएंगी कि यहाँ पे ना ही डेरिवेटिव और ना ही इंटीग्रल वगैरह कुछ भी रहेगा। सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमें यहाँ से पता लगता है जिसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो होता है जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा होता है। देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस टर्म के बाद ये भी लिख सकते हैं सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपके पास आया हो इन स्टेप नंबर 2, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर हम सिंपली इस इक्वेशन को y ऑफ x के लिए सॉल्व कर देंगे। मतलब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास f ऑफ x 0 भी हो सकता है या 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन हमेशा x पर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा। चलें अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हम क्वेश्चन लिख लेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे और इनिशियल कंडीशन भी लिख लेंगे। इसके अलावा y प्राइम यहाँ पर इक्वल होता है जी dy बाई डी एक्स के इक्वल। ठीक है, दीज बोथ आर सेम, जस्ट डिफरेंट नोटेशंस हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। स्टेप 1 हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी उस फॉर्म में है जिसमें हम इसको पुट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ आवर f ऑफ x, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ y है। ये हमारे पास ये आ जाएगा p ऑफ x। ये इक्वेशन उस फॉर्म में आ गई है जैसे हम स्टेप 1 में पुट करना चाहते हैं। स्टेप 2 में हमने सिंपली आइडेंटिफाई करना है p ऑफ x को। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x है जी tan ऑफ x के इक्वल। हमने इसकी हेल्प से फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिंपली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं
पावर में p ऑफ x, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, x की रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, p ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 10x, और फिर dx, इंटीग्रेशन ऑफ द 10x इज ln ऑफ सीकेंट x। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सिंपली लिख देंगे सीकेंट x, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हम सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन जो हमारे पास आई थी स्टेप 1 में, जो कि वही है जो ऑलरेडी मौजूद थी, उसके दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, सीकेंट एक्स वाई प्राइम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सीकेंट एक्स को 10x वाई वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड पे भी ऑब्वियसली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे हम थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे। सो ये हमारे पास इक्वल है d ओवर डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हम सिंपली स्टेप 4 पर आ गए हैं, ठीक है। सो उसकी हेल्प से हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरफ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है जी सीकेंट एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं एज 1 ओवर कॉज एक्स, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, सो हमारे पास यहाँ पे सिंपली बच जाएगा कॉज एक्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे विच इज़ आवर स्टेप 5। यहाँ पे हम सिंपली इंटेग्रल का साइन लगा देंगे, बाकी सारी टर्म्स हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके बचेगी सीकेंट एक्स बाय ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हमें जस्ट बाय ऑफ एक्स चाहिए सोल्यूशन फंक्शन, सो हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देंगे सीकेंट एक्स से, ठीक है। इस तरफ डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से c डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स, इसे हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 3 का। अब हम इस्तेमाल कर लेंगे सिंपली इक्वेशन 2, जिसका मतलब है कि जब x 0 होगा तो y माइनस 1 के इक्वल होगा। सो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके लिए सिंपली हम रिप्लेस कर देंगे x को पहले 0 से, ठीक है। हेयर साइन ऑफ 0, secant of 0, c over secant of 0, y of 0 गिवन है इक्वल्स टू -1, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, साइन 0 0 होता है, secant 0 1 होता है, c ओवर 1, सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ये हमारे पास 0 बन जाएगा, ये सिंपली c होगा, c हमारे पास देखें यहाँ से आ जाएगा इक्वल्स टू -1, सो हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, c की वैल्यू को सिंपली इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन, ठीक हो गया, इनिशियल कंडीशन गिवन इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे आ जाएगा c की जगह पे -1 ओवर सीकेंट x, ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसके अलावा आप इसे यूं भी लिख सकते हैं sin x cos x minus cos x, because 1 over secant x equals to cos x, आप cos x कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन x एंड हियर y ऑफ x, ये हमारे पास बेसिकली एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद नहीं हैं। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मौजूद हों, मतलब कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हों, तो वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लें यूजिंग सम इनिशियल कंडीशन, तो उस सोल्यूशन में से ऑब्वियसली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाता है, निकल जाता है, और वो हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। सो ये था आज का प्रॉब्लम जिसमें हमने मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखा। अपकमिंग लेक्चर में हम हायर ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मज़ीद इस तरह के इंटरेस्टिंग मेथड्स जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं ओडीईज को सॉल्व करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।